मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? प्लांट सक्सेशन। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत पढ़ा था हमने पादप अनुक्रमण के प्रकार, तथा पादप अनुक्रमण की प्रोसेस। तथा लास्ट लेक्चर में हमने एक शब्द पढ़ा था शेयर। ठीक है, कौन सा शब्द पढ़ा था हमने? शेयर। जिसको क्या बताया था मैंने? शब्द क्रमक। ठीक है, इसके बारे में बताया था कि क्रमक किसे कहते हैं। ठीक है, तथा क्रमक के आधार पर ही, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर ही क्रमक में क्या बताए थे? प्लांट सक्सेशन के प्रकार बताए थे मैंने कि अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे लिथोशेयर, ऑक्जेलोशेयर, एसिडोशेयर, हाइड्रोशेयर, ठीक है, सेमोशेयर आदि आदि। ठीक है, सबसे पहले शेयर है क्या? ठीक है, क्रमक है क्या? तो प्लांट सक्सेशन की प्रोसेस जो होती है, प्रक्रिया जो होती है, पादप अनुक्रमण की जो प्रक्रिया होती है, वो कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसके कारण एक चरम समुदाय का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो पादप अनुक्रमण प्रक्रिया में जो अवस्थाएं एक के बाद एक क्या होती है, एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है, इन अवस्थाओं को ही क्या कहा जाता है? क्रमक कहते हैं। ठीक है, ये क्रमक जो है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कहां से स्टार्ट होती है? पुरोगामी अवस्था से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है? पुरोगामी अवस्था से स्टार्ट होती है, तथा एक के बाद एक अवस्था परिवर्तित होती हुई, ठीक है, कौन सी अवस्था का निर्माण करते हैं? चरम अवस्था का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था का निर्माण करते हैं? चरम अवस्था का निर्माण करते हैं। अर्थात हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पुरोगामी अवस्था से चरम अवस्था तक की जितनी भी अवस्थाएं आती हैं, जो एक के बाद एक परिवर्तित होती हैं, उन सभी अवस्थाओं को क्या कहते हैं? हम क्रमक कहते हैं। ठीक है, क्रमक के आधार पर ही प्लांट सक्सेशन के प्रकार, पादप अनुक्रमण के प्रकार बताए थे मैंने, अलग अलग प्रकार बताए थे, जैसे लिथोशेयर, ठीक है, लिथोशेयर, हाइड्रोशेयर, सेमोशेयर, ऑक्जेलोशेयर, एसिडोशेयर आदि आदि। ठीक है, ये प्लांट सक्सेशन किसके आधार पर? क्रमक के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कि किस क्षेत्र में क्या हो रहा है? पादप अनुक्रमण हो रहा है। ठीक है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं? क्रमक करते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रकारों में से हमारे सिलेबस में 2-3 प्रकार हैं, लिथोशेयर, हाइड्रोशेयर एंड सेमोशेयर। ठीक है, 3 हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। आज हम इसमें से किसका अध्ययन करेंगे? लिथोशेयर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि लिथोशेयर प्रोसेस क्या होती है। तो फर्स्ट आज देखते हैं हम लिथोशेयर के बारे में। ठीक है, लिथोशेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? हम शैल क्रमक। ठीक है, क्या कहते हैं? शैल क्रमक कहते हैं लिथोशेयर। अब नाम में पता लग गया कि ये कौन से क्षेत्र में होने वाला है? शैलीय क्षेत्रों में, चट्टानीय क्षेत्रों में, ठीक है, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाला अनुक्रमण जो है वह क्या कहलाता है? लिथोशेयर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? लिथोशेयर कहलाता है। परिभाषा देखिए लिथोशेयर की, ऐसा अनुक्रमण जो नग्न चट्टानों या शैल खंडों पर होता है, उसे शैल क्रमक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शैल क्रमक कहते हैं। ऐसा अनुक्रमण जो नग्न चट्टानों या शैल खंडों पर होता है, उसको क्या कहते हैं? लिथोशेयर या शैल क्रमक कहते हैं। शैल क्रमक जो है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया क्रमक है तो इसमें अनेक अवस्थाएं होंगी। ठीक है,
तो शैल क्रमक में मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाएं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिसके कारण अंत में पुरोगामी अवस्था से कौन सी अवस्था का निर्माण हो जाता है? चरम अवस्था का, वन समुदाय का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसकी जो 6 अवस्थाएं हैं, ठीक है, कितनी अवस्थाएं? 6 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब यह कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहले जो नग्न चट्टान है उसमें ये डायग्राम है। ठीक है, फर्स्ट जो है, पहला जो है वह क्या है? अनाच्छादित क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? अनाच्छादित सैन्य क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट जो प्रोसेस है अनाच्छादित क्षेत्र पर जो पहली अवस्था निर्मित होती है लिथोस्फीयर में, शैल क्रमक में, वह कौन सी होती है? पहली अवस्था जो है वह है शैवाल एंड परपटी शेक अवस्था। शैवाल एंड परपटी शेक अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था जो है वो कौन सी है? शैवाल एंड परपटी शेक अवस्था। दूसरी जो अवस्था है, ठीक है, दूसरी जो अवस्था है वह क्या है? पर्णिल लाइकेन अवस्था। पर्णिल लाइकेन अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? पर्णिल लाइकेन अवस्था। तीसरी जो अवस्था है, ठीक है, थर्ड स्टेज जो है इसकी लिथोस्फीयर की, वह है मॉस अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था? मॉस अवस्था। चौथी जो स्टेज है, ठीक है, लिथोस्फीयर की, फोर्थ स्टेज है शाकीय अवस्था। शाकीय अवस्था। फिफ्थ स्टेज है इसकी, फिफ्थ स्टेज छुपी अवस्था। फिफ्थ स्टेज कौन सी है? छुपी अवस्था। छुपी अवस्था। तथा सिक्स्थ स्टेज इज चरम वन अवस्था या चरम समुदाय अवस्था। ठीक, कौन सी अवस्था? चरम वन अवस्था या चरम समुदाय अवस्था। तो लिथोस्फीयर की जो 6 स्टेज है वो ये हैं। ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट शैवाल एंड परपटी शेक अवस्था, पर्णिल लाइकेन अवस्था, मॉस अवस्था, शाकीय अवस्था, छुपी अवस्था, चरम वन अवस्था। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं हम। ठीक है, कि ये अवस्थाएं क्या होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो है, ठीक है, शैवाल एंड परपटी शेक अवस्था। ठीक है, शैवाल एंड परपटी शेक अवस्था, अर्थात एल्गी एंड क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। ठीक है, एल्गी एंड क्रस्टोज लाइकेन स्टेज फर्स्ट। ठीक है, शैवाल एंड परपटी लाइकेन अवस्था। यह जो अवस्था है प्रथम अवस्था है। फर्स्ट क्या है? अनाच्छादित क्षेत्र है। अनाच्छादित क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, किसी भी प्रकार का पादप जीवन उपस्थित नहीं है, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? अनाच्छादित क्षेत्र कहलाता है। कोई यह नग्न चट्टान है, शैलीय खंड है जहाँ वनस्पति रहित है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में सबसे पहले ही आते हैं, फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है हमारी शैवाल परपटी शेक अवस्था। यह जो अवस्था है, ठीक है, यह लिथोस्फीयर की कौन सी अवस्था कहलाती है? पुरोगामी अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है? पुरोगामी अवस्था होती है। ठीक है, लिथो फर्स्ट स्टेज से पहले जो कंडीशन होती है यहाँ की, वो कैसी होती हैं? प्रतिकूल परिस्थितियां। ठीक है, कंडीशन जो होती हैं वो कैसी होती है? अनफेवरेबल होती हैं, प्रतिकूल होती हैं वनों के पादपों के लिए। जैसे प्रतिकूल कंडीशन कौन कौन सी होती है अनाच्छादित क्षेत्रों में? शुष्कता। ठीक है, क्या? शुष्कता, जल की कमी, मृदा का अभाव,
मृदा का अभाव, ठीक है, आदि, ठीक है। इस प्रकार की परिस्थितियां प्रतिकूल परिस्थितियां आच्छादित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब परिस्थितियों को धीरे धीरे क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कौन सा समुदाय आता है, तो माइग्रेट होकर पुरोगामी समुदाय, ठीक है। कौन सा समुदाय आता है, पुरोगामी समुदाय यहाँ पर आता है। इसके कारण पुरोगामी सदस्य के रूप में, ठीक है, पुरोगामी सदस्य के रूप में यहाँ पर जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, तो ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल जैसे साइटोनिमम, गिलियोकैप्टा आदि प्रकार के शैवाल यहाँ पर क्या आते हैं, माइग्रेट होते हैं तथा आते हैं, ठीक है, नग्न चट्टानों पर। इसके साथ साथ ही, ठीक है, कुछ परपटी लाइकेन, क्रिस्टल लाइकेन भी यहाँ पर पुरोगामी सदस्य के रूप में आते हैं, ठीक है। कुछ परपटी लाइकेन भी यहाँ पर पुरोगामी सदस्य के रूप में आते हैं, जैसे लेसिडिया, ग्रेफिस, राइजोकार्पॉन, ठीक है, राइजोकार्पॉन, ग्रेफिस, लेसिडिया, ठीक है, आदि, ठीक है। इस प्रकार के पुरोगामी सदस्य के रूप में कुछ एल्गी तथा कुछ परपटी लाइकेन क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ पर आकर इस सतह पर, चट्टानों की सतह पर एक परपटी नुमा अवस्था का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं, परपटी नुमा अवस्था का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट अवस्था है एल्गियन क्रिस्टोलाइकन अवस्था। इसमें देखें, दोबारा से देखें, यह है लिथोस्फीयर की पुरोगामी अवस्था है। इस कंडीशंस में नग्न चट्टानों पर मृदा का अभाव, जल की कमी, शुष्कता आदि प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं तथा मृदामक पुरोगामी सदस्य के रूप में इन आवासों में, ठीक है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ परपटी लाइकेन आते हैं, ठीक है, और क्या बना लेते हैं, परपटी नुमा अवस्था यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। सेकेंड जो स्टेज है, ठीक है, सेकेंड स्टेज जो है वह क्या है, अब देखो यहाँ पर इस अनाच्छादित क्षेत्र में, ठीक है, नग्न चट्टानों पर कुछ परपटी नुमा अवस्था का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात दूसरी अवस्था आती है हमारी पर्णिल लाइकेन अवस्था। कौन सी अवस्था, पर्णिल लाइकेन अवस्था, जिसको क्या कहते हैं, फोलियोज लाइकेन स्टेज, ठीक है, फोलियोज लाइकेन स्टेज दूसरी स्टेज है। अब इस अवस्था में क्या होता है कि अनाच्छादित क्षेत्र में जो परपटी शेक अवस्थाएं शैवाल आए थे, वो नग्न चट्टानों को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इस अवस्था में जो पर्णिल शेक होती हैं, ठीक है, पर्णिल शेक यानी पर्णिल लाइकेन जो होते हैं, पत्तीनुमा या पर्णनुमा, ठीक है, पर्णनुमा लाइकेन जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, परपटी शेक अवस्थाओं के लाइकेन के द्वारा, ठीक है, इन परिवर्तित अवस्था को नग्न चट्टानों को परिवर्तित किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर पर्णिल लाइकेन क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, जैसे डर्मेटोकार्पॉन, पार्मेलिया आदि, ठीक है। इस प्रकार के पर्णिल लाइकेन क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ये जो लाइकेन है, ठीक है, डर्मेटोकार्पॉन और पार्मेलिया, ठीक है, ये जो लाइकेन है यह वायुमंडल से, ठीक है, वायुमंडल से जल वाष्प को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है, जल वाष्प को क्या करते हैं, जल की बूंदों के रूप में ग्रहण करते हैं तथा और किसका कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इसका कार्य करते हैं, इस प्रकार के पर्णिल लाइकेन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जिसके कारण, ठीक है, अब ये लाइकेन होते हैं कुछ कार्बनिक अम्ल का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं, कार्बनिक अम्लों का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण इसकी यहाँ पर ऐसी मात्रा में, ठीक है, इन क्षेत्रों में इस आवास में ह्यूमस की मात्रा
मात्रा में क्या होने लगती है, ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण कार्बनिक अपवर्तन ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि के कारण मृदा का क्या होने लगता है, अपरदन। ठीक है, मृदा जो है वह कैसी होने लग जाती है, अपरदित होने लग जाती है तथा अंत में कुछ मृदा का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, मृदा का निर्माण प्रारंभ होने लग जाता है। इसके कारण पढ़ने लाइकेन के कारण और जो परपटिशेक अवस्था थी वहां पर, ठीक है, उसके कारण पढ़ने लाइकेनों के कारण नग्न चट्टानों का आवास जो क्या है धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाता है, ह्यूमिफिकेशन होने लग जाता है तथा मृदा का निर्माण होने लग जाता है। इसके पश्चात जो आती है, इसके पश्चात वह कौन सी अवस्था आती है, हमारी मॉस अवस्था। ठीक है, थर्ड जो स्टेज है वह कौन सी स्टेज है, मॉस स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज है मॉस स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है कि पानी लाइकेन के द्वारा ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमिफिकेशन होता है, ह्यूमिफिकेशन के कारण ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है, मृदा का अपरदन होता है और मृदा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तब ऐसे आवासों में यहाँ पर कौन सी जातियां विकसित होती हैं, मॉस जातियां। ठीक है, कौन सी जातियां विकसित होने लग जाती हैं, मॉस जातियां विकसित होने लग जाती हैं। ये मॉस जातियां वहां का निर्माण, मृदा का निर्माण कर वहां के आवास को क्या कर देते हैं, पुनः परिवर्तित करने लग जाते हैं। ठीक है, मॉस स्टेज में देखें तो मॉस स्टेज में कौन कौन सी जातियां आती हैं, जैसे फ्यूनेरियम, पॉलीट्राइकम, ये जो जातियां हैं मॉस जातियां हैं। ठीक है, ब्राइटाइस के अंतर्गत आती है, फ्यूनेरियम, पॉलीट्राइकम आदि मॉस जातियां कहलाती हैं। ये जो जातियां हैं यहाँ पर ये क्या कार्य करती हैं, जलवाष्प को जल को ग्रहण करती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थलीकरण का कार्य करती हैं, जिसके कारण, ठीक है, इनके कारण जो मृदा का निर्माण होने लग जाता है तथा मृदा की जल धारण क्षमता जो है वह क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, मृदा की जल धारण क्षमता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, जल को ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन स्थलीकरण का कार्य करती है मॉस स्टेज, जिसके कारण मृदा की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है तथा जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और से अधिक मृदा का निर्माण होने लग जाता है। और यहाँ तक आ जाते हैं मृदा में जो है वो लगभग निर्मित होने लग जाती है तथा अन्य विकसित पादपों के लिए क्या हो जाती है, अनुकूल हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेज है मॉस स्टेज के पश्चात, मॉस स्टेज के पश्चात जो फोर्थ स्टेज है हमारी कौन सी, हर्ब स्टेज। ठीक है, शाकीय अवस्था। ठीक है, हर्ब स्टेज शाकीय अवस्था। इस अवस्था में जो है मॉस अवस्था द्वारा मृदा का निर्माण होता है, मृदा में पोषक पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर शाकीय पादप विकसित होने लग जाते हैं। सबसे पहले देखो पादपों में शाकीय पादपों की वृद्धि होती है पहले, इसके पश्चात इसमें पहले 1 वर्षीय, ठीक है, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय शाकीय पादप जो हैं, ठीक है, शाकीय पादप जो है वो क्या होने लग जाते हैं, विकसित होने लग जाते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय शाकीय पादप विकसित होने लग जाते हैं तथा कुछ ऐसे स्थानों पर मरुद्भिदीय पादपों का क्या होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है। ठीक है, मरुद्भिदीय पादप जो है वो क्या होने लग जाते हैं, विकसित होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कंडीशन चेंज हो जाती है और कुछ शाकीय पादप मरुद्भिदीय पादपों का इन आवासों में क्या होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है। इसके पश्चात हर्ब स्टेज के पश्चात फोर्थ फिफ्थ स्टेज जो है वो कौन सी है, हमारी छुपीय स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज, छुपीय स्टेज, श्रव स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज,
श्रव स्टेज, क्षुपीय स्टेज अवस्था। शाकीय पादपों के विकास के पश्चात अब वहां तो वातावरण है तो धीरे धीरे बहुत ही पादपों के लिए कैसा हो जाता है, अनुकूल होने लग जाता है, बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण वहां पर ठीक है क्षुपीय पादप जो होते हैं, चूर्णुमा पादप होते हैं, झाड़ीनुमा पादप जो होते हैं वह धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, विकसित होने लग जाते हैं। जैसे कुछ पादप हैं जिजीपर, यूफोर्बिया, ठीक है, आदि पादप जो होता है विकसित होने लग जाते हैं। इन पादपों की ये पादप होते हैं जिजीपर, यूफोर्बिया पादप जो होते हैं, इन पादपों की जड़ें जो होती हैं, ठीक है, काष्ठीय पादप होते हैं, इनकी जड़ें जो होती है वो गहरी होती है, लंबी होती हैं, ठीक है। गहरी व लंबी होने के कारण, जड़ों के कारण ये चट्टानों की दरारों में आंतरिक भागों तक पहुंच जाते हैं और मृदा का पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, जिसके कारण ठीक है मृदा का निर्माण हो जाता है तथा मृदा जो है उर्वर हो जाती है। इन पादपों से गिरी हुई पत्तियां जो होती हैं वो क्या करती है, मृदा में ह्यूमस की मात्रा में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है और पोषक पदार्थों की मात्रा में भी वृद्धि कर देती है। अब यह अवस्था जो है, अवस्था के पश्चात है, पादपों की अवस्था के पश्चात यह जो नग्न चट्टानें थी, जो अनाच्छादित क्षेत्र था, अब वर्तमान में धीरे धीरे आकर बड़े वनों के लिए, काष्ठीय वनों के लिए क्या होने लग जाता है, पूरी तरह अनुकूल हो जाता है, ठीक है। जैसे अब इस लास्ट में छठी जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है, क्लाइमेक्स स्टेज, ठीक है, कौन सी स्टेज, क्लाइमेक्स स्टेज है, चरम समुदाय अवस्था है वनों का। इस के कारण तो अनेक पादप निर्मित होने लग जाते हैं, जैसे अकेसिया, साल्वेडोरा, ठीक है, आदि पादप जो है वो क्या होने लग जाते हैं, विकसित होने लग जाते हैं और अंततः पादप अनुग्रहण की अवस्था की चरम समुदाय वो अंतिम अवस्था कहलाती है। अंत में यहाँ पर जो अनाच्छादित क्षेत्र का अंत में कैसा निर्माण हो जाता है, चरम वन समुदाय का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये जो 6 स्टेज हैं, इसमें याद करने वाली क्या चीज है, डायग्राम याद करना, 6 स्टेज के नाम याद करना और इनके अंदर कौन कौन से शैवाल, परखंड, मोर, शाकीय एग्जाम्पल्स याद करने हैं आपको, ठीक है। और धीरे धीरे मृदा का निर्माण बताना है किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पोषक मात्रा में वृद्धि होती है मृदा में, मृदा का उर्वर होना और अंत में चरम वन समुदाय का निर्माण होना, ठीक है। तो ये 6 स्टेज हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। तो आज बस इतना ही याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 आपके शेयर्स हैं आपके सिलेबस में, लिथोस्फीयर, सेमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो कंप्लीटली याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। कल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर हाइड्रोस्फीयर।